time we discuss in arithmetic progression the formula of nth term. Nth term of the AP is represented by an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference, and number of terms of the AP, and an is nth term. जैसे n को अगर हमने सपोज 10 रखा तो ये 10th टर्म की वैल्यू आएगी। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं डिस्कस एक्सरसाइज 5.1 का 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम चैप्टर के एंड में करेंगे। ये देखिए a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। You have to find the value of an. an means an का फॉर्मूला क्या था? a plus n minus 1 into d. n क्या है यहाँ? 8. It means we are finding 8th term. a plus 8 minus 1 into d. a क्या है? 7 plus 7 into 3. ये क्या बन गया? 21. 7 plus 21 is equal to 28। ये हमारी आ गई 8th टर्म। अब हम इसको डिस्कस करते हैं 4th पार्ट। देखिए जरा क्या है। a is equal to -18.9, b is equal to 2.5 and n is not given. We have to find n and an is equal to 3.6। फॉर्मूला क्या है? an is equal to a plus n minus 1 into d. 3.6 is equal to -18.9 plus n minus 1 into 2.5। सबसे पहले आप इस 18.9 को इधर शिफ्ट कर लें। 3.6 plus 18.9 is equal to n minus 1 into 2.5। 22.5 is equal to n minus 1। अब इस 2.5 को भी हम इसके नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो n डेसिमल से डेसिमल कैंसल। n minus 1 is equal to 225/25। क्या हो गया ये सिंप्लीफाई करके? 25 9s are 225। तो n is equal to 9 plus 1 10। n की क्या वैल्यू आ गई? 10। यानी 10th टर्म की वैल्यू 3.6 है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कहता है AP दी हुई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। मुझे निकालनी है इसकी 30th टर्म। a 30th। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा आंसर आएगा वो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 10। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 minus 10। क्या फॉर्मूला होता है? a2 minus a1। 7 minus 10 minus 3। तो an is equal to a30 is equal to a plus, हाँ जी क्या बन जाएगा a30 अगर? 29d। a क्या है? 10 plus 29 into -3। 10 minus 87 is equal to -77। So this value -77 is C option, that is your answer। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है 2 box 26, यानी कि ये वैल्यू सेकेंड टर्म निकालनी है। कहता है ये 3 नंबर जो दे रखे हैं वो एक एपी में हैं 2-26। आपको सेकेंड टर्म निकालनी है। हाँ जी, फर्स्ट टर्म को हम a1 से लिखें या a से लिखें, दैट इज 2। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी ये a3 है हमारा 26। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a plus 2d। a क्या है? 2 plus 2d is equal to 26। so 2d is equal to 24। तो d क्या आ गया मेरे पास? 12। 24/2। अब मेरे पास d आ गया 12। मुझे निकालनी है सेकेंड टर्म। a2 is equal to a plus d। a क्या है? 2। d क्या निकाला हमने? 12। दिस इज 14। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, हम एक पार्ट और कर लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, वह सारे एक जैसे हैं।
-4 बॉक्स, कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्सेस हैं, एंड 6, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी निकालनी है मुझे, और ये 6 टर्म की वैल्यू क्या है? 6। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -4, 1 2 3 4 5 6, तो a6 इज इक्वल टू 6। a6 की क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की क्या वैल्यू है? -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, तो 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास d आ गया, तो मैं क्या निकाल दूं? सेकेंड टर्म निकाल दूं। कैसे निकालते हैं? a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, क्या वैल्यू है? -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, -4 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2, 6 माइनस 4 2। a5 is equal to a plus 4d, -4 plus 4 into 2, 8 minus 4 4। ये हमारे पास -2 0 2 4 इनकी वैल्यूज आ गई। इसका एक और पार्ट देखते हैं जरा। देखिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर, थर्ड का 5th पार्ट, डैश 38 3 बॉक्सेस, इट मीन्स डैश, ये निकालनी है वैल्यूज, और फिर अब ये है -22। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है मेरे पास 38, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म इज -22। इसका क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस डी इज इक्वल टू 38। a इसका फॉर्मूला a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब देखिए जरा, जैसे थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस होता था इन 2 वेरिएबल्स, हमारे पास भी a और d में 2 इक्वेशंस आ गई। हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मेरे पास a और d की वैल्यूज आ जाएंगी। लो एक बार मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज हो जाएंगे, a से कैंसल, -4d इज इक्वल टू 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, सो d इज इक्वल टू -15। अब d की वैल्यू इसमें पुट कर दें, किसी में भी पुट करें। हाँ जी, a प्लस डी क्या है? -15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 38 प्लस 15 53। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म है, d है मेरे पास, मैं सारी वैल्यूज निकाल सकती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। 3 8 13 18 एंड सो ऑन, कहते ऐसे चलता रहेगा, तो बताइए 78 कौन से नंबर पर आएगा, यानी कौन सी टर्म है? a1 is equal to a3, d is equal to a2 minus a1, 8 minus 3 5। अच्छा एक और बात देखिए, अगर हमारे को d निकालना है कि गिवन नंबर AP में है, तो हमारी चॉइस है, हम कहीं से मर्जी निकाल लें, मतलब 6 में से 5th निकाल लें, 7th में से 6 निकाल लें, 13th में से 12th निकाल लें। इसके लिए जनरल भी फॉर्मूला होता है d निकालने का, a k प्लस 1 माइनस a k, कोई भी टर्म है अगली टर्म में से पिछली माइनस कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास d आ गया 5। अब 78 टर्म निकालनी है, ये कौन से नंबर पर है? लेट nth टर्म इज 78। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये 78 है। a क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरे पास? 5। पहले इस 3 को शिफ्ट कर दें, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 75। अब इस 5 को शिफ्ट कर दें, इज इक्वल टू n माइनस 1 15, n इज इक्वल टू 16। तो हमारी 16 टर्म की क्या वैल्यू है? 78। देखिए 5th क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट है, मैं पहले सेकंड पार्ट करती हूँ। फर्स्ट पार्ट थोड़ा आसान है, उसमें कैलकुलेशन और भी आसान है तो ये भी इजी। देखिए 18 15 एंड हाफ 13 एंड सो ऑन -47, ये कौन से नंबर पे है, यानी कि कितनी टर्म्स हैं? तो यानी ये क्या हुआ? an। फर्स्ट टर्म क्या है? 18, d क्या है?
A2 minus A1. A2 क्या है 15 to the 30 plus 1 31 by 2 minus 18 31 minus 36 minus 5 by 2. ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस है. अब an is equal to क्या फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d और an की क्या वैल्यू है -47 is equal to 18 plus n minus 1 into -5 by 2. पहले इस 18 को शिफ्ट कर दें. कैलकुलेशन है आप अपने ढंग से कैसे भी करें. n minus 1 into -5 by 2. n minus 1 ये माइनस यहाँ लिख लें इंटू 5 by 2. माइनस से माइनस कैंसिल. 65 इंटू ये 5 by 2 शिफ्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका. n इज इक्वल टू n minus 1. 13 to the 26. So n minus 1 is equal to 26. n is equal to 27. Number of terms कितनी आ गई 27. देखिए अब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट तो हो ही जाएगा, सिंपल है. 6 क्वेश्चन 11 8 5 2 एंड सो ऑन. कहता है ये एक एपी है. देखना जरा इसमें -150 इसकी कोई टर्म आती है क्या. मान लेते हैं आती है, तो मैं अगर इसे मान लेती हूँ तो ये कौन सी टर्म होगी nth. और अब देखिए n अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसकी एक टर्म है. जैसे सपोज ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्लास में रोल नंबर मिलते हैं बच्चों को, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलते, नेगेटिव में नहीं मिलते. मेरे पास अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है तो मैं कहूँगी -150 AP की एक टर्म है, अदरवाइज नो. लेट्स चेक. A1 is equal to A11. D is equal to A2 minus A1. 8 minus 11 is equal to -3. So an is equal to a plus n minus 1 into d. हम यहाँ लिख देंगे let -150 is the nth term. मैंने अभी माना है, कंफर्म नहीं है. -150 is equal to 11 plus n minus 1 into -3. ये 11 शिफ्ट कर दें. -150 minus 11 is equal to n minus 1 और ये -3 आगे लें, माइनस आगे लें. -161 is equal to minus n minus 1 into 3. माइनस से माइनस कैंसल. 161 by 3 is equal to n minus 1. 1 को उधर शिफ्ट कर दें. n is equal to 161 by 3 plus 1. 164 by 3. That is 3 5s are 15. 1 3 4s are 12. 54 is to 2 by 3. हाँ जी. अब n हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर. Therefore, -150 is not the term of this AP. n is not a positive integer. Therefore, -150 is not the term of this AP. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. You have given 11th term that is equal to 38, 16th term that is 73 and you have to find 31st term. A11 का क्या फॉर्मूला होता है, a plus 10d is equal to 38 और A16 का फॉर्मूला a plus 15d that is 73. आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशंस. अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. Then we will get the value of a and d and then we can find A31. हाँ जी, इसके a plus 15d is equal to 73. Subtract माइनस साइन चेंज कर दें. -5d is equal to -35. माइनस से माइनस कैंसल. d is equal to 7. d निकल गया. अब पुट कर दो d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में. पुट d is equal to 7 in equation first. a plus 10 into 7 is equal to 38. a is equal to 38 minus 70. 10 minus 8 2. 6 minus 3 3. That is -32. अब मेरे पास a है और d है. मुझे क्या निकालना है, A31. क्या फॉर्मूला होता है, a plus 30d. वैल्यू -32 plus 30 into 7. सिंप्लीफाई हो सकता. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. कहता है एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, तो n is equal to 50.
और उसकी थर्ड टर्म 12 है, और कहता है कि लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी होगी? अब इस टर्म एपी में 50 टर्म्स है, तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी? 50th is equal to 106. What we have to find in this question? 29th term we have to find. हाँ जी, फिर बिल्कुल सेम है क्वेश्चन जैसे अभी हमने पिछला किया है। A3 का फॉर्मूला a plus 2d is equal to 12, A50 का फॉर्मूला a plus 49d is equal to 106. From here you can calculate a and d. सिंपल है। minus 47d is equal to minus 94, माइनस से माइनस कैंसल, d इज इक्वल टू 2, आपके पास d आ गया। d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, जहां आपका मन करे। आपके पास a आ जाएगा, a और d आ जाएगा, a 29 निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? a plus 28d। देखिए 9th क्वेश्चन में कहता है थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8. Third term is 4 and 9th term is -8. तो कहता है इसकी कौन सी टर्म 0 होगी? मान लेते हैं nth टर्म विल बी 0। A3 का क्या फॉर्मूला? a plus 2d is equal to 4। A9 का फॉर्मूला a plus 8d is equal to -d। यहाँ से हम a और d निकाल सकते हैं। minus 6d is equal to 12, d is equal to -2। पुट कर दो ये वैल्यू आसानी से, a plus 2 into -2 is equal to 4। पुट किया मैंने, d is equal to -2 in equation फर्स्ट। a minus 4 is equal to 4, तो a is equal to क्या आ गया? 8। फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास। मैं मान लेती हूँ nth टर्म। लेट nth टर्म इज 0, तो an is equal to 0। क्या फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d is equal to 0। 8 plus n minus 1 into -2 is equal to 0। 8 minus 2n plus 2 is equal to 0। 10 minus 2n is equal to 0। 10 is equal to 2n, n is equal to 5। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? 0। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आ जाता है। व्हाट इज द क्वेश्चन? द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब बड़ी है, देन द 10th टर्म। ये है 10th टर्म। दिस टर्म एक्सीड्स दिस टर्म बाय 7। इट मीन्स A17 is greater than A10 by 7। तो ये बड़ी टर्म है, ये छोटी है, इसमें से माइनस कर दो, किसके इक्वल दिया? 7। एक बार फिर से A17 exceeds A10 by 7, यानी A17 बड़ी है A10 से कितनी? 7। तो अब इसका फॉर्मूला लगाएं, इसका फॉर्मूला लगाएं। यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? A plus 16D माइनस, यहाँ पर 2 टर्म्स आएंगे इसलिए ब्रैकेट यूज कर लें ताकि मिस्टेक ना हो। a plus 9d is equal to 7। a plus 16d minus a minus 9d is equal to 7। a से कैंसल, 16d minus 9d, 7d is equal to 7। d is equal to 1। कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आ जाता है।